क्या हो गया? काम तेरी सेवा कर रहे नहीं कर रहे? तेरी बहू बेटे नाती नतीन कर रहे नहीं कर रहे? आज हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, और मायके मुझे अचानक से जाना पड़ा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की व्लॉग की। आजा मम्मा के पास आजा। डुगू मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ डुगू, मैं हम जा रहे, चाचू नहीं जा रहे। किसी ने भिखारी देखा है? ये कपड़ों वाले कपड़ों में। मैं अपने साथ एक कुली भी लेके आ रखी हूँ। वो देखो कुली हर्षी नानू के साथ। करनाल वाले स्टेशन पे पहुँच गए हैं। तो जींस पहन के आई हूँ, अभी ठंड हो रही है, पूरा पैक होके आ रखी हूँ। ये देखो नानू के हर्षी बाबा पर रुको, गिरेगा वो। अच्छा जरा इधर दिखाना शक्ल। शक्ल में बढ़ गई बाहर। तुम्हारा नाम बाकरी किसने रखा था? अब ये भी बताओ मेरे यूट्यूब में। बताओ ना किसने रखा था, बताओ। चुप बताओ। मेरी चाची को ना पता है बाकरी बोलते थे, और पता किसने रखा था ये नाम? ये नाम रखा था किसी मिस्त्री ने। हमारा गांव में ना घर बन रहा था, तो घर पर पहुंच गए। स्वागत कितने अच्छे से हुआ है। ठंड के मारे इतनी ठंड हो रही है, अंदर से एक इनर, और ये फिर यहाँ से जैकेट, फिर ये मेरे चाची का नाक कितना बड़ा है। मेरे चाची का नाक कितना बड़ा है। बस चाची का नाक तो अच्छा है, नाक अच्छा तो बढ़िया सा है। अम्मा क्या बनाने थे? फोटो बनाने थे। मेरी अम्मा कह रही मैं मर जाऊंगी ना, मेरी अच्छी सी फोटो लगा देना। कहाँ लगानी है? अच्छा ये फोन हाँ फोन आ रहा है। अच्छा क्या? चल अब बोल। सेकंड देखा वो रखी बेचारी, आईसी में से आई है ना माँ। अरे रूम भाव अरे क्या होगा? हैं? आगो तो ले आ रहे गाड़ी में बैठो। तेरी सेवा कर रहे नहीं कर रहे? तेरी बहू बेटे नाती नतीन कर रहे नहीं कर रहे? आज नाचने के साथ आज नाचने लगा। नाती साहब आई है, नाती कर रही है, तेरी बुआरी कर रही है। अच्छा को बुआरी लगा जाते हैं? कब जाओगे तुम? तूने लगा छोटी लिखा है। हाँ छोटी वही पड़ा है। हो रहा है फोन अब। और क्या तुम अभी जा रहे हो? तुम्हारे को भी तो हो रही है जाने की जल्दी। चाचा हाँ क्यों जा रहे हैं अभी? मैं क्या बोल? हाँ दाढ़ी बुड्ढे हो गए चाचा। तुम दोनों भाइयों में से तो पापा ही जवान लगते हैं। तुम तो सही हो बुड्ढे। कमजोर हो गया। कौन पापा? पापा तो फिट हो रखे इसलिए कमजोर हो रखे हैं। वही है, क्या कहते हैं, लड़की पतली हो तब तो कहते हैं वही फिगर मेंटेन कर रखा। हाँ और लड़का पतला हो जाए साला खा पी नहीं रहा कुछ, वो काम हो रहा है। पापा तो मेंटेन करके रख रहे हैं अपना। कुछ नहीं है, रात को तो मैं आ रही और चाचा और जा रहे हैं, क्योंकि चाचा को काफी टाइम हो गया यहाँ आए हुए, बच्चे वहाँ अकेले हैं, तो इसलिए चाचा और जा रहे हैं। चाची आ जाओ। कभी चाचा तो हमने यही छोड़ दे फिर। चलो खोड़ छोड़े, पाँव छूने, अभी तक छू रखे तुम्हारे पाँव मैंने। तू क्यों? इतनी बार पाँव छू के। चाची नमस्ते। चल अच्छा भाई दीपा। ओके हाँ हाँ चलो ठीक है, ध्यान फोन कर देना। चलो ठीक है, बाय बाय। तो ये गए हमारी एंट्री, और ये गए, और मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी है। तो मैं पहले मम्मी से मिल के आ जाती हूँ, फिर
आपको मैं सारी बातें बड़े आराम से बताऊंगी। अभी मैं थोड़ा आई हूँ, तो क्यों आई इतनी जल्दी क्यों आई हूँ, एकदम इमरजेंसी में आई हूँ। आने का वो नहीं था इस टाइम पे कुछ। चल मम्मी के पास अपने। ये चिंगरू बॉय काम कर रहे हैं, ये नहीं है वो नहीं है, काम कर। छोटा नहीं है ये तो, उसमें तो छोटा लगा है, इसमें तो इतना बड़ा लगा रहा है। मुंह दिखाइए जरा, इतना के पास आ रही है। मैं चुप हो जा, बैठो। तू शाम को जाएगा, तू शाम को जाएगा। अच्छा, तू शाम को जाएगा ना। कौन से है मम्मी? इसमें हमारी दवाई होती नहीं है। ये देखो क्या पीना, चुप रहे। क्या हो गया? काम क्या हो गया? बाबू दे 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 नहीं दे रही है दीदी। आप बड़े हो बाबू, गुनु दे दे, भाई को दे दे बाबू। अब दे दे, शाबाश। अभी प्यार से बोल रही बुई, फिर बुई क्या करेगी पता है ना तेरे को। ले दे दे, अब मेरे बाबू अपने आप दे देंगे, डिब्बा दे देगी, दे दे। डुगो गुस्सा आ रहा है, मूंगफली हो रहे हैं आप डुगो को, मूंगफली तो डुगो को। वही पता चल गया कि मैं अपने घर क्यों आई हूँ, अचानक से क्यों मैं अपने मायके आई, ऐसा क्या हो गया कि एकदम से, मतलब ये सब आपको पता चल ही गया। और मैं आपको ना पूरी बात बताती हूँ कि स्टार्टिंग से क्या हुआ। पहले हुई भाई की बेटे की तबीयत खराब हुई, तो उसको एडमिट करवाया हॉस्पिटल में, और पापा की ड्यूटी जो है वो बाहर लगी हुई थी। वोटिंग, यहाँ पे वोट वगैरह हो रहे थे, तो उसमें लगी थी पापा की ड्यूटी। तो पापा भी घर पे नहीं थे, और लेकिन दादी को क्या कि यहाँ हमने, सॉरी मैं एक बात तो निकल गई, तो भाई की, तो फिर उसके बाद दादी की तबीयत भी खराब थी। दादी की तबीयत भी दिवाली से खराब थी, बट वही हमने यहाँ दिखाया, प्राइवेट में भी दिखाया, सरकारी में भी दिखाया, तो बल्कि सरकारी में एडमिट भी करवाया था, प्राइवेट में भी हमने दिखाया था, तो लेकिन आराम नहीं आया। बट थोड़ा सा रिलीफ मिल गया था। हम जब सरकारी में हमने दिखाया था उनको, थोड़ा सा आराम मिला था, छुट्टी हो गई थी तो अम्मा की। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि छुट्टी होने के बाद घर आए, क्या हुआ कि ड्यूटी पापा की तो लगी हुई थी, और दादी की ना रात को ना एकदम अचानक से तबीयत खराब होने लगी। मतलब लैटरिन भी बाथरूम भी वो ऐसे ही कर दे रहे थे, बेड पे कर दे रहे थे, इतनी उनकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उनको लूज मोशन लग गए थे और उल्टियाँ ये सब, मतलब उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब होने लगी। तो मम्मी ने सुबह 5 बजे फ़ोन किया पापा को कि भी ऐसी बात है, हम लेके जा रहे हैं। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, तुम प्राइवेट में लेके चले जाओ इसको, जहाँ भी होएगा तो वो मतलब कर लेंगे। तो दादी ना ज़्यादा बिल्कुल सीरियस कंडीशन में थी मेरी, कि मतलब ना के बराबर उनकी बचने के चांसेस थे। तो फिर हम वहाँ उनको 2 दिन उनको आईसीयू में रखा, फिर उनको 2 दिन एडमिट रखा, बट फिर उन्हें बोला कि ठीक है आप घर लेके जा सकते हो, अभी मतलब ठीक हो गए थे ना, घर जगह इनकी सेवा अच्छी सेवा वगैरह करना। हमने कहा ठीक है, फिर हम लेके आ गए। फिर बल्कि हम गांव से बच्चों की शरारत तो इग्नोर करना, क्योंकि मैं बोल रही हूँ लेकिन नहीं मान रहे। फिर दादी की तबीयत खराब थी, तो हमारे रिलेटिव्स भी आने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी उनकी घर आने के बाद भी। नली वगैरह, उनकी बाथरूम की नली ऐसी रही, और घर पे भी उनको डायपर वगैरह लगा रखा था। फिर बाद में उसके बाद मतलब पापा के चाचा वगैरह भी आ गए दिल्ली से, उनके बच्चे भी आ गए, जो मतलब उनको भी होगा कि हाँ भी आप हमें जाना चाहिए। काशीपुर में चाचा और रहते तो वो भी आ गए, बड़े चाचा गांव जा रखे थे तो वो भी आ गए। फिर मैंने तो संडे को आंदा, क्योंकि हर्षित के जो है टेस्ट चल रहे थे, तो उसका सैटरडे को ख़त्म था, तो संडे की टिकट करवाई थी मैंने। तो फिर संडे को मैं भी आई, तो चाची फिर चले गए थे, लेकिन मम्मी इस बीच में एडमिट पहले ही हो चुकी थी, मेरे आने से 2 दिन पहले एडमिट हो चुकी थी मम्मी। तो पता नहीं क्या कहते हैं ना, कई बार होता है कि अगर पता नहीं, भगवान कहते हैं कि परीक्षा लेते हैं हम लोगों की, बट हमारे साथ भगवान बहुत बार परीक्षा लेते रहते हैं।
बट उससे निकलने की भी भगवान हमें मेरे पापा जो हैं बहुत ज़्यादा हमें मतलब जब हमारे घर में कुछ भी ऐसा होता है या मेरे साथ कुछ ऐसा होता है गलत होता है या मतलब देखिए तो पापा मेरे ना बहुत पता नहीं अंदर से मुझे नहीं पता वो अंदर से तो उनको भी डर होता है लेकिन ना बट दूसरों को ना वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। मम्मी मैं मतलब हम सबको बाहर से बोलते हैं कि देखो जो होना है वो तो होएगा ही होएगा, वो ना तेरे हाथ में वो ना मेरे हाथ में, बट हम अपनी तरफ से अच्छा कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से दादी की सेवा करना मतलब मेरी दादी खुद बोल रहे थे, आपने वीडियो में देखा होगा कि मेरे सारे बच्चों ने मेरे भाई ने इन्होंने मतलब किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। इवन मतलब सब ने घर में जितने हैं सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही कर रहा है या बाकी नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं उनकी सेवा। और टच वुड अभी अम्मा बहुत अच्छी हो चुकी है। मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ 2-3 दिन में। इवन मम्मी भी डिस्चार्ज हो चुकी है, मम्मी की भी छुट्टी हो चुकी है। मुझे वीडियो एंड करने का टाइम नहीं लगा तो इसलिए मैं कर नहीं पाई, बट अब मम्मी भी ठीक है। और अब मेरे जाने का भी टाइम है क्योंकि हर्षी के स्कूल है तो वो भी देखना है मैंने। बाकी ये है कि छोटी वाली भाभी है वो भी आ जाएगी, उसका भी सिजेरियन था, उनके वहाँ भी ऐसे ही चल रहा है। उनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो रखी है, टांग में चोट लग गई थी तो उनका भी मतलब अभी उनके भी हॉस्पिटल में ये मतलब उनका भी काफ़ी ज़्यादा वो हो रखा है। तो वही है, जैसे मैं इनके अपने माँ बापा के लिए बेटी वैसे वो भी है। तो वो पहले भी चली गई थी तो थोड़ा सा वहाँ वो भी करनी, चलो ठीक है अब मैं चली जाऊँगी तो वो आ जाएगी। संडे को मैं जाऊँगी, अब पता नहीं हम दोनों मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, बट संडे को मैं जाऊँगी और वो संडे को वापस आ जाएगी। और यही था। आई होप कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। क्योंकि घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो मतलब आपकी दादी है दादा हैं कोई भी अगर वो उनको ऐसा था तो आप उनका पूरा ध्यान रखिए क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम हैं। अगर मेरी दादी है तो मेरे पापा हैं, मेरे पापा हैं तो हम हैं। तो सेम हमारे घर में ससुराल में भी यही लागू होता है। मैं ये नहीं कहती मैं यहाँ मैं ससुराल में भी मेरी सास है तो मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड है तो मेरे बच्चे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं मतलब आपके जो बुजुर्ग हैं, कहने का मतलब जो बुजुर्ग हैं वो आप जितने भी आपके घर में तो सारी उनकी सेवा करना, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके आपको भी उसका फल जरूर मिले, तो मिलता जरूर है। तो यही था, अब क्या ज़्यादा बात कर रही हैं तो ठीक है, अब सब सही हो गया भगवान की ओर से, टचवुड सब अच्छा हो गया। कहता है कि अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो अब भगवान आपके साथ भी बुरा नहीं करता, सिर्फ आपकी परीक्षा लेता है। तो सेम सिचुएशन अभी हमारे साथ भी हुई है और अब भगवान ना हमेशा परीक्षा भी उन्हीं की लेता है जो दिल से अच्छे होते हैं या मतलब जिन्होंने अच्छा काम किया होता है कि कहीं नहीं डगमगा तो नहीं रहे ये क्या करते, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो यही है, तो वीडियो को एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दे रहे यार, प्लीज़ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।